क्योंकि अमूमन इस विषय पर बोलने के लिए तमाम महान महान लोग कतराते हैं, दाएं बाएं होकर गुजर जाते हैं। कभी भी इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं की गई है। वो मैं आपसे करने वाला हूं, क्योंकि विशेषकर आज की चर्चाएं में लड़कियां और महिलाएं यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत खुश हूं आप सभी को यहां पर देखकर। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैंने जितना सोचा, मैंने जितना समझा है, मैंने जितना जाना है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ बातें मैं बताने वाला हूं। तो ठीक आपकी अगर अर्थों में अगर ठीक लगें तो उन पर विचार करना, वरना कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी देश दुनिया में कई तरह की बातें चलती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक बात को अपन एक्सेप्ट करें, हर एक बात को सुने, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरी दृष्टि में मुझे ऐसा लगता है कि अब कहने के लिए कुछ भी बाकी रहा नहीं है। करीब करीब सब कुछ कहा जा चुका है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या चीज आपको मैं बताऊं, क्योंकि अपने पूरे भारत में कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर आप सभी को अवगत होंगी ही, आप सभी उस चीजों से अवगत होंगे ही, आपको मालूम भी होगा। हमारे पूरे देश में कई तरह की धर्म चर्चाएं चलती हैं, कई तरह के आए दिन कुछ न कुछ चीजें हमारे सामने आती रहती हैं। तो अब कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको सुना सकूंगा। करीब करीब सब कुछ कहा जा चुका है। हमारी रामायण, हमारी गीता, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, करीब करीब सब कहा जा चुका है। 5000 वर्ष हो गए हैं सुनते सुनते और लोगों को सुनाते सुनाते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुष्य जाति इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर नीचे गिरती जा रही है तो किसका है दोष? कौन है जिम्मेवार? और मुझे ऐसा लगता है कि शायद है कि आदमी ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि इतनी महान किताबें, इतने महान ग्रंथ, वो तो गलत हो नहीं सकते। क्योंकि कोई चीज 5-10 हजार साल से चल रही है, वो गलत कैसे होगी? गलत हो सकती है मनुष्यता, गलत है हम, कि हमने उनके अर्थों को ठीक ठीक समझ नहीं पाया। मेरे विषय नहीं है ये सब, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैं इन विषयों पे कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि बहुत से लोग हैं कहने के लिए, बहुत से लोग हैं आपको चीजें बताने के लिए कि धर्म से कैसे रहना चाहिए, धर्म को कैसे अपनाना चाहिए, धर्म के हिसाब से जीवन को कैसे जीना चाहिए। बहुत तमाम महान भाव लोग हैं अपने भारत में, वो आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। लेकिन मेरे मन में एक चीज है, जो चीज आपको शायद सुनकर शौक भी लग सकता है, आपका मन छिन्न भिन्न भी हो सकता है। क्योंकि अमूमन इस विषय पर बोलने के लिए तमाम महान महान लोग कतराते हैं, दाएं बाएं होकर गुजर जाते हैं। कभी भी इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं की गई है। वो मैं आपसे करने वाला हूं, क्योंकि विशेषकर आज की चर्चाएं में लड़कियां और महिलाएं यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्त्री, ये शब्द जुबान पे आते ही हमारे जहन में, हमारे ध्यान में बहुत से चित्र उभरने लगते हैं। स्त्री यानी देवी, नारी, मां, पत्नी,
पुत्री, नीच, उल्टा, अभागन, वैश्या, माया और न जाने क्या क्या नामों से हमने स्त्री को सुशोभित किया है। बड़े अच्छे अच्छे नाम हमारी संस्कृति ने महिलाओं को दिए। ये नाम बहुत वर्षों से चल भी रहे। ऐसा नहीं कि ये कोई नाम नए, कोई 2-4 साल पुराने, ये सदियों सदियों से चल रहे। मेरे ठीक अर्थों में मुझे जैसा लगता है, मेरी दृष्टि में मैं ये कहना चाहूंगा, स्त्री कोई भी हो, स्त्री सिर्फ स्त्री होती है, उसके बहुत सारे नाम नहीं होते, स्त्री सिर्फ स्त्री होती है। क्योंकि आज तक का पूरा समाज पुरुषों ने बनाया हुआ है, तो इनाम दिए जा सके। अगर स्त्रियां समाज का निर्माण करती, अगर स्त्रियां अपनी संस्कृति का निर्माण करती, तो वो अपने नामों को सुधार सकती थी, लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया गया। स्त्रियों ने कोई फिक्र नहीं की है कि हम अपने नामों को सुधारने की कोशिश करें। पता नहीं क्यों। ऐसा भी नहीं कि उन्हें पता भी नहीं, उन्हें ठीक ठीक पूरा पता है, लेकिन फिर भी सुधारने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक का पूरा समाज मनुष्य का समाज है, मानव ने निर्मित किया है, मानव ने सारे बड़ी बड़ी किताबें लिखी, इसलिए मनुष्यों ने जो स्त्रियों पर थोपना चाहा वो स्त्रियों पर थोप दिया है, बिना इसकी फिक्र किए कि महिलाओं की क्या हानि होगी, क्या मानसिक स्थिति होगी, ये उन्होंने कोई भी फिक्र नहीं की है। और यही दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है अपने भारत का, क्योंकि आज तक के पूरे मनुष्य निर्माण में, पूरे मनुष्य के समाज को निर्माण करने के लिए पूरा अहम हिस्सा आदमी का है, स्त्री का कोई भी हिस्सा नहीं रहा है। स्त्री ने कभी कोई योगदान नहीं दिया इस समाज को बनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाज अधूरा है, हमारी संस्कृति अधूरी है, आधी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री अलग अलग होके परिपूरक नहीं हो सकते। स्त्री और आदमी दोनों परिपूरक हैं, एक साथ होके। तो आज की चर्चा में यही मैं कहने वाला हूं कि कैसे हम स्त्रियों के नए आयाम को विकसित कर सकेंगे। आज तक का जो भी इतिहास है वो मनुष्यों, पुरुषों का इतिहास है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर स्त्रियां अगर इतिहास को लिखती तो बहुत ही अलग इतिहास हमारे हाथ में होता, बहुत अलग संस्कृति हमारे पास होती। क्योंकि स्त्रियों ने कोई योगदान नहीं दिया है, स्त्रियां सदा अलग रहीं, स्त्रियों को सदा चार दीवारी के भीतर कैद करके रखा गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूर स्त्रियों के पास मसल्स पावर कम है, पुरुषों के पास मसल्स पावर ज्यादा थी, इसलिए उनको दबाया गया। यह तो शारीरिक दमन हुआ, लेकिन और भी गहरे जाता है जो मानसिक दमन होता है, उनके ऊपर कई कई प्रथाएं लाद दी गई। हमारे इतिहास में ही कई तरह की प्रथाएं प्रचलित थीं, आपको शायद पता ही होगा। बाल प्रथा, बाल विवाह प्रथा, विधवा प्रथा, सती प्रथा और न जाने क्या क्या कौन कौन सी प्रथाएं स्त्रियों पर लाद दी गई। क्या स्त्रियों से पूछा गया? स्त्रियों से कभी किसी चीज में कोई सलाह नहीं ली गई, क्योंकि हमारे तमाम बहुत बड़े बड़े गुरु कहा करते हैं स्त्री तो बेबूज, स्त्री के पास दिमाग ही नहीं।
अब इससे भद्दी गाली और क्या हो सकती है स्त्री के लिए? एक पूरा मनुष्य हमारे सामने खड़ा हुआ है और हम उसको कहें कि इसके पास बुद्धि नहीं, कोई दिमाग ही नहीं है, क्या कर सकता है? इसके लिए इसको अलग रखा जाए। हमारे समाज में इसकी बुद्धि की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मनुष्य हुए कहां से, पैदा कहां से? ये स्त्री के कोख से पैदा हुए हैं और यही पुरुषों ने स्त्रियों का दमन किया है। मेरी बातें बहुत अजीब लगी होंगी, लग भी रही होंगी और लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुकी हैं चिकनी चुपड़ी बातें। मैं चाहता हूं कि स्त्रियों के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा हो, पूरे समाज में, पूरे भारत में एक स्त्रियों की एक आंदोलन पैदा हो, कि ताकि वो अपना हक, हजारों साल से दमन होता आ रहा है, उसको वो अपना हक प्राप्त कर सके। लेकिन मैं देख रहा हूं आजकल स्त्रियों ने अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ रही। बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान की स्त्री अगर ये समझ रही है कि मेरे कुछ करने से ये बेड़ियां टूट रही हैं, ये गुलामी टूट रही है, तो वो गलत है। क्योंकि पूरी दुनिया की स्त्रियों की हवा बदली, पूरी स्त्रियों की समाज परिवर्तन का समय आया है, इसलिए हिंदुस्तान की स्त्रियों को बदलाहट लग रही, उनके कुछ करने से नहीं आ रही है। इस ख्याल को छोड़। आजकल की लड़कियां, आजकल की स्त्रियां ठीक पुरुषों जैसा व्यवहार करने की होड़ में। इस बात को ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। यहां और भी माताएं बहनें बैठी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में प्रचलन चालू हो रहा है कि तमाम लड़कियां, तमाम स्त्रियां पुरुषों की जैसे होने की होड़ में लगी हुई। क्या यह ठीक है? आदमी वही होकर तृप्त हो सकता है जो होने को पैदा हुआ, किसी दूसरा जैसा होकर नहीं। आज स्त्रियां आदमी के जैसे कपड़े पहन रही, आज स्त्रियां, लड़कियां ठीक पुरुषों जैसे गाली गलौज करती, उनके जैसे झगड़ती, उनसे जैसे विवाद करती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब करके भी कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब कुछ करने के बाद भी स्त्री नंबर 2 की स्त्री रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आजकल मैं देख रहा हूं बहुत तरह के वीडियो आया करते हैं, लड़कियां जिम में जाकर लड़कों जैसे बॉडी बना रही ताकि हम लड़कों के साथ खड़ी हो सके। इस तरह से बराबरी कर रहे हो तो फिर भी तो तुम लड़कों की कार्बन कॉपी रहोगी, तुम लड़का कैसे बन सकती हो? क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें एक अलग अलग ही व्यक्तित्व दिया है। अगर तुम उस व्यक्तित्व को निखारो तो शायद है कि तुम पुरुष से बहुत आगे निकल सकती हो, और तुम पुरुष से आगे हो। ये तुमको दबाया कुचला गया है, इसके वजह से शायद तुम्हें विश्वास हो गया है कि हम पुरुषों के बराबर होना चाहते नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम पुरुष से बहुत महान हो, क्योंकि पुरुष को कितने भी बड़े से बड़े पुरुष हों, चाहे कितने भी हमारे अवतारी हों, इन महिलाओं ने ही तो पैदा किए, इन स्त्रियों के कोख से ही तो पैदा हुए हैं। चाहे कोई कितने भी बड़े तीर्थंकर बने रहें, लेकिन सभी मां के पेट से पैदा हुए, तो उस मां से कैसे बड़े हो जाएंगे? मैं चाहता हूं कि स्त्रियों के जगत में एक स्वतंत्रता पैदा हो, स्त्रियों के शायद ये दिमाग में ख्याल में आ जाए, लेकिन स्त्रियां ये नहीं चाहती। स्त्रियां खुद ही नहीं चाहती, वो तो दास गुलाम बनी रहना चाहती। बचपन में पिता उसकी रक्षा करता है, युवावस्था में उसका पति, वृद्धावस्था में उसका बेटा। स्त्रियां सदा पराधीन ही रही, स्त्रियां सदा गुलाम रही। स्त्रियां चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाएं, चाहे कितना भी एजुकेशन हमारा हाई हो जाए,
चाहे हम स्त्रियों को किसी भी पद पर बैठा दें, तो जो नीचे बैठी जो स्त्रियां हैं वो ये मन में एक चिंतन करती हैं कि काश ये हमारे लिए कुछ करें, हमारे व्यक्तित्व को ऊपर उठाने के लिए कुछ करेंगी। लेकिन वो स्त्रियां भी पुरुषों जैसी साबित होती, वो भी गांव की औरतों को गंवार उनके साथ बैठना तक पसंद नहीं करती। जो 4 किताबें पढ़ भी लेती हैं वो फिर गांव की लड़कियों को गंवार कहती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज से और अभी से मेरा यह मानना है कि मेरी बातों को जितने भी लोग सुन रहे हैं या बाहर भी जितने लोग सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि स्त्रियों की गुलामी को तोड़ा जाए। बहुत हो चुका है, क्योंकि आदमी का बनाया हुआ समाज, आदमी की बनाई हुई संस्कृति अब दी एंड पे आ गई, क्लाइमैक्स पर आ गई है, पतन पर आ गई। आदमियों का मन का जो लक्षण है वह एग्रेसिव है, आक्रमण का लक्षण। स्त्रियों के हृदय का जो लक्षण है वो प्रेम का है। बहुत अलग अलग आयाम रखते हैं दोनों, एक समान कैसे हो सकते? पुरुष कभी भी स्त्री से महान नहीं हो सकता। जो चीज जिसने बनाई है उस चीज से महान नहीं हो सकती। अभी इसको ऐसा समझें, कोई एक पेंटर, कोई कलाकार, कोई एक चित्रकार अगर कोई तस्वीर बनाता है तो क्या नहीं हो सकता है कि वो उससे बेहतर तस्वीर नहीं बना सकेगा? कि तस्वीर कलाकार से बहुत महान हो जाएगी? आप सोचिए जरा, आप चिंतन करिए। अगर मैं यहां कोई मूर्ति बनाता हूं, मैं अगर कोई मूर्ति गढ़ता हूं यहां पे अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से, अपनी कला से, तो मूर्ति मुझसे बड़ी हो जाएगी? जो मूर्ति आखिरी होगी, क्या मैं उससे बेहतर मूर्ति नहीं बना सकता? तो मैं एक ख्याल स्त्रियों को देना चाहता हूं कि तुम सदा से महान, तुम अपने ही कारण दबे हुए, तुमने ये स्वीकार ही कर लिया है कि हम सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए। पति हमारा स्वामी है, परमेश्वर है, जो बचपन से सिखाया गया है। पति चाहे कैसा भी हो, शराबी हो, जुआरी हो, कुछ भी हो, उसकी आज्ञा का पालन कर। हमारे बहुत महान महान लोग हुए। अगर मैं तुमको नाम बताऊं, कबीरदास, उनका एक दोहा है, मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा है, नारी कुंड नरक का, अंधा होत भुजंग, और कबीरा जिनकी का गति जो नित नारी के संग। अब जिन्होंने परमात्मा को पा लिया अब स्त्री को न समझ पाए तो क्या परमात्मा को पाए? और हम उनके दोहे गाते चले जा रहे हैं, तमाम दोहाइयां चलती चली जा रही। आज तक के पूरे इतिहास में कभी भी बहुत मनीषियों ने, बहुत बुद्धिमान लोगों ने स्त्रियों के संबंध में ठीक ठीक चर्चा नहीं कर पाई। वो सदा डरे रहे, सदा भय से रहे, भय से भरे हुए रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि स्त्री बेबूझ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्त्री जितनी सरल, सुगम कोई भी चीज नहीं। स्त्री बेबूझ मनुष्य को इसलिए लगी, मैं आपसे कहूं, स्त्री का जो केंद्र है वो हृदय का केंद्र, आदमी का जो केंद्र है वो बुद्धि का केंद्र, मस्तिष्क का केंद्र। स्त्री जीती है हृदय पे, मनुष्य जीता है मस्तिष्क। इन दोनों का मेल नहीं हो सकता।
तो जो आदमी अगर हृदय केंद्र पर लौट आएगा वो स्त्री को समझ जाएगा। लेकिन अगर जो स्त्री हृदय केंद्र को छोड़कर अगर मस्तिष्क पर चली जाएगी तो ठीक अर्थों में पुरुष हो जाएगी, पुरुष की नकल हो ही जाएगी। तो इसके आगे की चर्चा हम शाम को करेंगे। ठीक 8 बजे हम यहां फिर से उपस्थित होंगे और मेरी आशा है कि आपको मेरी बातें अगर बुरी लगी हों, अगर तीक्ष्ण लगी हों तो मुझे क्षमा करें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं आपसे एक विचारधारा करना चाहता हूं कि आप चिंतन करें अपने व्यक्तित्व पर कि हमें कैसा व्यक्तित्व हमें पैदा करना है। क्योंकि आज तुम सब पढ़े लिखे हो, अच्छे घरों से आए हो, एजुकेटेड हो, तो तुम बेहतर से समझ सकते हो कि पुराने ढांचे ठीक नहीं हैं, चाहे वो कितने ही सोने चांदी से मढ़े हुए हो। गुलामी होती। तो मैं चाहता हूं कि स्त्रियों के भीतर एक विचार पैदा हो, पूरे समाज, पूरे भारत की स्त्रियों के बीच एक विचार पैदा हो, तो मैं कुछ और भी आगे बातें कर सकूंगा। तो मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि आप मेरी इस आंदोलन में, इस नई चर्चा में, बहुत कथाएं आपने सुनी होंगी, बहुत भजन कीर्तन आपने किए होंगे, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं आप अपने हित के लिए अपनी गुलामी को, अपनी पराधीनता को तोड़ने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्त्री अगर एक जीते जागते मनुष्य को पैदा कर सकती है तो वो यहां कुछ भी कर सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। तुमसे आगे यहां कोई भी नहीं है। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपको मेरी बातें बुरी लगे। अगर लगी हो तो लगना भी चाहिए। बहुत हो चुकी, बहुत कर लिए हैं तुमने, आरती बहुत दीप, धूप दीप खूब कर लिए हैं। आज इतना है, बाकी की चर्चा हम शाम को करेंगे। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है आप सभी ने, उससे मैं बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।